नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कहा जाता है कि घमंड अगर सिर पर चढ़ जाए तो ज्ञानी आदमी का विवेक भी खत्म हो जाता है। अगर आप सरेआम घमंड का प्रदर्शन करने लगे तो कल तक जो आपके मुरीद हुआ करते थे वो आपसे कटने लग जाएंगे, आपसे किनारा करने लगेंगे। प्रशांत किशोर के साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा है और प्रशांत किशोर भी उन लोगों की जमात में शामिल हो गए हैं जो टीवी चैनल को ही चुनाव आयोग मान बैठे हैं और एग्जिट पोल को ही चुनाव परिणाम मान लिया गया है। और इसको लेकर प्रशांत किशोर ने जो घमंडी बयान दिया है, जिस तरह यूट्यूब पत्रकारों का एक तरह से मजाक उड़ाया है, करण थापर जैसे पत्रकारों का मजाक उड़ाया है, वो दिखाता है कि घमंड शायद प्रशांत किशोर के भी सिर पर चढ़ गया है। हम जैसे लोग बहुत इज्जत करते थे प्रशांत किशोर की, एक बुद्धिजीवी के तौर पर, एक चुनाव मैनेजमेंट के गुरु के तौर पर, सर्वे एक्सपर्ट के तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि समाज और देश के बारे में उनके चिंतन को लेकर जन सुराज के बैनर तले वो जिस तरह के भाषण देते हैं, जनता को जिस तरह जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उस सब की बहुत सारे बुद्धिजीवी उस सब का सम्मान किया करते थे। लेकिन प्रशांत किशोर ये कैसा घमंड दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर को समझ ही नहीं आ रहा कि बात आपके चुनाव अनुमान की नहीं है, बात है सिद्धांत की। और किस बात का घमंड दिखा रहे हैं? एग्जिट पोल को लेकर घमंड। अभी नतीजे तक नहीं आए और आप यूट्यूब पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, जैसे बाकी मीडिया चैनलों के एंकर पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जनता के मुद्दे उठाते हैं। आप भी उन्हीं लोगों की जमात में शामिल हो गए। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं एग्जिट पोल के बाद, जरा सुनिए। अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिए। तो प्रशांत किशोर आखिरकार किसको फर्जी पत्रकार बोल रहे हैं? करण थापर को, जिन्होंने आपको याद दिलाया कि आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार की भविष्यवाणी की थी। कायदा यह बनता था कि आप अपनी गलती मानते कि मेरा अनुमान गलत लग गया था। उसमें गलती की भी कोई बात नहीं, अनुमान किसी का भी गलत हो सकता है। लेकिन आपने उस वीडियो में, उस इंटरव्यू में एरोगेंस दिखाई और उसे लेकर आपको ट्रोल किया गया और आप उस बात को लेकर अब तक गुस्सा हैं। और क्या आप अपना इंटरव्यू करने वाले टीवी पत्रकारों को असल पत्रकार मानते हैं, जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं? और आप उन लोगों को फर्जी पत्रकार बता रहे हैं जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ आप जन सुराज की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक आकलन को लेकर इतना घमंड। मान लीजिए आप सही साबित हो गए तो भी क्या है? असल बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की। जब देश का मीडिया एक पार्टी को जिताने के लिए पूरा तंत्र लगा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि किस तरह देश में संविधान के साथ मजाक बनाया जा रहा है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ? कई राज्यों में सरकारें किस तरह गिराई गई? आप एक तरफ जन सुराज के बैनर तले देश के बारे में चिंता जताते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, धर्म और जाति की राजनीति के नाम पर देश को मूर्ख बनाया जाता है। दूसरी तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड बिगाड़ने के अभियान का हिस्सा बनते हैं। आपका मीडिया ने क्यों इंटरव्यू किया? अगर आप एक बार भी बोल देते कि इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है तो आपका इंटरव्यू कोई नहीं करता चुनाव में। आपका इंटरव्यू सिर्फ इस बात को लेकर किया जा रहा था क्योंकि आप बीजेपी को अपने इंटरव्यू में जिता रहे थे और एक परसेप्शन बना रहे थे। जब देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, सोशल मीडिया पर तमाम सर्वे एक्सपर्ट बोलेंगे, देश के बहुत सारे पेड बुद्धिजीवी बोलेंगे, देश की मीडिया ओपिनियन पोल के जरिए ओपिनियन बनाएगी और ऊपर से आप भी उसमें शामिल हो गए। इस बात को लेकर कई लोगों को दुख हुआ था कि कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और प्रशांत किशोर जैसे लोगों को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अब तो अगर प्रोफेशनल नजरिए से भी बात करें तो आपने कोई सर्वे भी नहीं किया, आप तो अपने जन सुराज के काम में लगे थे। तो एक प्रोफेशनल के तौर पर भी आपकी वो राय देना नहीं बनता था जो विपक्षी नेताओं को नुकसान पहुंचाए। चुनाव को फेयर तरीके से लड़ने दिया जाए, ये सुनिश्चित करना देश की मीडिया और आप जैसे एक्सपर्ट का काम है। एक नेता होने के नाते, एक देश के लिए चिंतित नागरिक होने के नाते आपको उसका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन आप चुनाव के परिणाम से बातों को जोड़ रहे हैं कि देखिए मैं सही साबित हो जाऊंगा 4 जून को। बात सही या गलत साबित होने की है ही नहीं। आपको इस बात को समझना चाहिए और चुनाव के नतीजे किसी को फर्जी पत्रकार या असली पत्रकार साबित नहीं करते। अगर कल को आपकी बातें सही भी साबित हो जाएं तो भी हम जैसे लोग आपको सही नहीं कह पाएंगे। हम जैसे लोग आपका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन ऐसी एरोगेंस कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके बहुत सारे चाहने वाले विपक्षी दलों के समर्थक भी हैं, सत्ता पक्ष में भी होंगे, विपक्ष में भी होंगे। बुद्धिजीवी आदमी की हर कोई कद्र करता है, लेकिन घमंड सिर पर चढ़ जाए
तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। इसीलिए जनता की आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों को आप फर्जी पत्रकार बता रहे हैं और अपना एजेंडा के लिए इंटरव्यू करने वाले पत्रकारों को आप असल पत्रकार समझते हैं। आप प्रशांत किशोर के ऐसे घमंड को लेकर क्या सोचते हैं, जिसमें एग्जिट पोल दिखाते हुए वो पत्रकारों पर ही सवाल उठा रहे हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।